दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद करिए। क्या आपने कभी किसी दूसरे इंसान को देखकर सोचा है कि उसकी लाइफ मुझसे इतनी परफेक्ट क्यों है, उतनी अच्छी क्यों है? उसके पास मुझसे ज़्यादा सक्सेस कैसे है? वो मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों है? या फिर उसकी लाइफ इतनी सॉर्टेड है और मेरी क्यों नहीं? अगर आपने भी ऐसा फील किया है तो आप अकेले नहीं हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम वत्सला सिंह, आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। हम सभी कभी न कभी खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कंपैरिजन करने में नहीं है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम अपनी वैल्यू को दूसरों की लाइफ से मेज़र करने लगते हैं। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि हम कंपैरिजन क्यों करते हैं। आखिर हमारे माइंड में ऐसा क्या चलता है कि जिसकी वजह से हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, और सबसे ज़रूरी है कि इस हैबिट से हम बाहर कैसे निकलें। पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम खुद को कंपेयर करते ही क्यों हैं। देखिए, कंपैरिजन हमारे दिमाग की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। हम अपने बारे में समझने के लिए दूसरों से अक्सर रेफरेंस लेते हैं, जैसे कि मैं ठीक हूँ, क्या मैं उससे आगे हूँ। लेकिन आज सोशल मीडिया ने इस कंपैरिजन को और बढ़ा दिया है। आप किसी की एक अच्छी फ़ोटो देखते हैं, किसी की अचीवमेंट देखते हैं, किसी की अच्छी शादी हो रही है या फिर करियर है या एक अच्छी लाइफस्टाइल है, और एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान को अगर आप देख रहे हैं और फिर अपनी पूरी लाइफ की तुलना उस इंसान की एक छोटी सी हाईलाइट से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखिए, आप किसी की पूरी ज़िंदगी नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा देख रहे हैं जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि कंपैरिजन हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कंपैरिजन करने से क्या ही होगा, लेकिन जब हम बार बार खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सेल्फ स्टीम कम हो सकती है। हम सोचने लगते हैं कि मैं एनफ नहीं हूँ, मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं पीछे रह गया, या फिर मुझ में ही कुछ कमी है। और यही थॉट्स, यही विचार, यही एंग्जाइटी, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट को बढ़ा देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंपैरिजन आपकी जर्नी की खुशी आपसे छीन सकता है। आप कितनी दूर आए हैं ये देखने की बजाय आप सिर्फ ये देखते रह जाते हैं कि कोई दूसरा आपसे कितना आगे है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ये भी पूछते हैं कि हम इस कंपैरिजन से बाहर कैसे निकलें। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अपने कंपैरिजन को नोटिस करें। मतलब जब भी आपके मन में आए कि काश मेरी लाइफ भी उसके जैसी होती, वहीं रुक जाइए और खुद से पूछिए कि मैं अभी किससे अपनी तुलना कर रही हूँ, या मैं किससे अपनी तुलना कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। सेकंड थिंग, अपनी जर्नी को याद रखिए। देखिए, हर इंसान की स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होती है ना। हर किसी के रिसोर्सेज अलग है, सिचुएशंस अलग है, स्ट्रगल अलग है और अपॉर्चुनिटीज़ भी अलग अलग ही होती हैं। इसलिए किसी और की टाइमलाइन को अपनी टाइमलाइन मत बनाइए। ओके। थर्ड थिंग इज़ कि खुद की प्रोग्रेस से कंपेयर करें, है ना। मतलब कल मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ। अगर आज आपने खुद में थोड़ा सा भी, एक छोटा सा भी इम्प्रूवमेंट किया है तो वो भी एक प्रोग्रेस ही है। ठीक है, आपको किसी और से बेहतर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने कल से बेहतर बनना है। और फोर्थ थिंग इज़ कि सोशल मीडिया को कॉन्शियसली यूज़ करें। मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर अकाउंट आपको बार बार इनसिक्योर कर रहा है या फिर आपको इनसिक्योर बार बार फील कराता है, तो थोड़ी दूरी बना लेना भी ठीक है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो आपके सामने आती है उसे कंज्यूम करना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। और पांचवा चीज़ ये कि अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करें। हम क्या करते हैं, हम अक्सर अपनी बड़ी अचीवमेंट्स का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन हीलिंग और ग्रोथ छोटे छोटे स्टेप से ही होती है। ऐसा नहीं कुछ बड़ी अचीवमेंट होगी तभी आप उसको सेलिब्रेट करोगे। आज आपने खुद को संभाला, आज आपने किसी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज किया,
आज अपने लिए आपने टाइम निकाला, इन चीज़ों को भी वैल्यू दीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि याद रखिए, जिस इंसान से आपको सबसे ज़्यादा प्यार है, ठीक है, जिससे आपको काइंडनेस मिलनी चाहिए, वो इंसान आप खुद हैं। वो इंसान आप खुद हैं। आपकी जर्नी में किसी और की जर्नी नहीं हो सकती ना। किसी का चैप्टर 20 हो सकता है तो आपका चैप्टर 5 हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बस अपनी कहानी की अलग चैप्टर में हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद को किसी से कंपेयर करें तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिएगा, क्या मैं उस इंसान जैसा बनना चाहता हूँ या मैं अपने बेस्ट वर्जन जैसा बनना चाहता हूँ। क्योंकि आपकी असली कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपकी असली कंपटीशन आपके आने वाले कल से है, मतलब आपके बेस्ट वर्जन से है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे उस पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे इसकी ज़रूरत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।